विकल्प अपार्टमेंट आईटी एक्सटेंशन दिल्ली बाड़मेर के अंदर पिछले 25 सालों से आरडब्ल्यू का चुनाव नहीं होने से वहां रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान अध्यक्ष इन समस्याओं को दूर करने में नाकाम है। वहीं 25 सालों से चुनाव भी नहीं कराए गए हैं, जिसको लेकर वहां रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका साफ साफ कहना है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी शिकायतें हैं। शिकायत करने के बावजूद भी वर्तमान अध्यक्ष इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिनसे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। पीने के पानी को लेकर, सीसीटीवी की सुरक्षा को लेकर और साफ सफाई को लेकर भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, मगर जो वर्तमान अध्यक्ष हैं खत्री जी, वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं आरडब्ल्यू के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ पर नए आरडब्ल्यू की घोषणा की जाए। अच्छा, मुझे लगा कि हम बातें कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ठीक है, जाओ। सर, क्या नाम है आपका और सोसाइटी का नाम बताइए, समस्या क्या है? मेरा नाम अतुल गोविल है। मैं यहाँ पे A23 में मेरा फ्लैट है विकल्प अपार्टमेंट में, प्लॉट नंबर 92 विकल्प अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन है हम जहाँ पे रह रहे हैं। क्या समस्या है? समस्या हम लोगों की ये है कि हमारे यहाँ मदन खत्री हैं प्रेसिडेंट बन के और सेक्रेटरी बन के पिछले करीब 20-25 साल से अपनी सीट को पकड़े हुए हैं और बिना किसी इलेक्शन बाय वोट वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीट पे। उनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है नहीं है उस पर तो हम डिटेल नहीं कर सकते, बट पॉइंट ये है कि हमारी सोसाइटी में उन्होंने मैक्सिमम जो पुराने लोग हैं उनको मेंबरशिप तक नहीं दे रखी है। 80% लोगों को ये पता था कि वो मेंबर बने हुए हैं। फिर 2019-20 में जब इलेक्शन हुआ तो हमारे में से कुछ 5-6 लोगों को हम लोगों ने तैयार किया कि भाई मदन जी बहुत दिनों से बने हुए हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, तो क्यों ना हम एक चुनाव करें, प्रॉपर चुनाव करें। तो वो चुनाव जब किया गया तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी लोग उनके विरुद्ध खड़े हुए सभी लोग मेंबर ही नहीं हैं। तो जबकि हर एजीएम में उन लोगों को बताया गया था कि आप मेंबर हैं। मेंबरशिप रजिस्टर जो होता है, जो कि रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है, उसमें भी उनका नाम था। जो ऑडिट रिपोर्ट बनती है जिसमें कि ऑडिट रिपोर्ट की पूरी लिस्टिंग में पूरा मेंबर्स का नाम जाता है, उसमें भी उन लोगों का नाम था। लेकिन फिर भी इसने अपने पता नहीं कौन सी टेक्निक से निकाल के बता दिया कि आप मेंबर ही नहीं हैं, तो वो भी इलेक्शन नहीं हो पाया। वो दिन है और आज का दिन है, ये कंटिन्यूटी में बिना किसी वोट के आज तक ये रिकॉर्ड है। लोकतंत्र में ऐसा कहीं पे शायद नहीं हुआ होगा, किसी स्टेट में, किसी नेशन में, कि बिना वोट के आज तक ये बना हुआ खड़ा हुआ है। और अपने धीरे धीरे पहले ये आया था अपने शायद फादर इन लॉ के थ्रू, और अब जो है इसने एटलीस्ट 3-4 फ्लैट्स हमें पता है जो इसके कब्जे में इसने कर रखे हैं। हमारा उद्देश्य सीधा ये है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में नहीं, हम सबके पास कोई ना कोई बिज़नेस है, कोई नौकरी कर रहा है, ना हमें कोई यहाँ सोसाइटी से कोई पैसा कमाने की किसी को 1 रुपये की इच्छा है। हमारा इंटेंट ये है कि हम लोगों को मेंबरशिप दी जाए। जिनके फ्री होल्ड इसने होल्ड कर रखे हैं कि भाई हम नहीं देंगे एनओसी क्योंकि आपका हमको चेहरा नहीं अच्छा लगता या आप हमारे साथ किसी और चीज़ों में जुड़े हुए नहीं हैं, उनके अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, तो अपने अपने तरह से इसने सबको घुमा रखा है। और पॉलिटिक्स जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई पॉलिटिक्स आइडियली नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स का माहौल पैदा कर रखा है। आप सोसाइटी का रख रखाव देखिए, आप ज़रा अगर आप वीडियो देखेंगे, बनाइएगा, देखिएगा किस हालत में है, उससे कोई इनको लेना देना नहीं है। सोसाइटी के वेल विशिंग से कोई लेना देना नहीं है। वाटर क्वालिटी, कभी कभी सीवेज का पानी भी आ जाता है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये अपने ही इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं ब्रॉडली। मेहरोत्रा, क्या समस्या है मेहरोत्रा? समस्या ये है कि मैंने 94 में फ्लैट लिया था, 31 साल हो गए, सीनियर सिटीजन हूँ, आज तक मेंबर नहीं बनाया। जब कोशिश करो तो ये चिट्ठी पकड़ा देता है, कभी कुछ अनडेसेंट चिट्ठी पकड़ाता रहता है। फिर इसने क्या 15,000 रुपये जमा कराओ, शेयर सर्टिफिकेट 100 रुपये में हर जगह चेंज हो रहा है सारी सोसाइटियों में। ये कह रहा 15,000 में शेयर सर्टिफिकेट चेंज होगा। व्हेन वी हैव ऑलरेडी पेड 5,000, जब परचेस करा था तो 5,000 शेयर सर्टिफिकेट के दे चुके, उसके बावजूद ये 15,000 मांग रहा। 15,000 की चेक मैंने 15 अगस्त को बना के दी 1924 में, और वो सारे कागज़ जिसने कोर्ट के बनवाए वो दिए बनवा के, 400 रुपये कागज़ बनवाने में लगे। उसके बाद में इसने डिनाई कर दिया। मैं 10 महीने से इससे कह रहा हूँ मुझे टाइम दे दो, टाइम नहीं देता। कभी कहता मैं बीमार हूँ, कभी कह रहा मैं मीटिंग में हूँ, कभी मैं महासंघ में हूँ, नेता बना हुआ है।
हम लोगों का काम नहीं करके देता किसी को। बताइए। मेरा नाम साधना अग्रवाल है। मुझे 27 साल हो गए इस सोसाइटी में आए हुए, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने इन्हीं को ही प्रेसिडेंट देखा है जब से मैं आई हूँ। कब इलेक्शन होते हैं, ना वोट देने का अधिकार। हम लोग मंदिर में कीर्तन करते हैं, स्पीकर इतने ख़राब है, इतना बोल दिया, कोई उसमें चेंजिंग नहीं लाना इनका। वॉचमैन वगैरह है सारा इनका पर्सनल काम करते हैं। हम कुछ कहें तो कहते हैं कि वॉचमैन का तुम लोगों के काम के लिए, और इनका सारा काम ये सारे वॉचमैन करते हैं। अभी आज भी सोसाइटी में नया ऑफिस बनाया है, इन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा ये प्रोग्राम क्या, मतलब कितना पैसा लगा, हम ये बना रहे हैं। एक सोसाइटी है तो सबको पता होना चाहिए ना कि इसमें हम लोग ये बना रहे हैं, हम ये टाइल्स लगा रहे हैं, हम इतना खर्चा करेंगे। कुछ भी नहीं किया। अब आज क्या कर रहे हैं प्रोग्राम, हम नीचे उतरे हैं तो हमने देखा है कि ये यहाँ पे पता नहीं क्या प्रोग्राम चल रहा है इनका, हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग सोसाइटी के हमें पता तो होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका माहेश्वरी है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी मेंटेनेंस, हम कुछ भी बोल रहे हैं मतलब सोसाइटी की, तो मेंटेनेंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी काफ़ी दिन से मैं यहीं बोल रही हूँ कि इतना सारा कचरा पड़ा, आप उठाइए। मैन पार्क है ये, यहाँ का अच्छा नहीं लगता है। कोई भी गेस्ट आ रहे हैं और आ रहे हैं, मैं बड़ी मतलब शर्म फील होती है, लेकिन नहीं सुनवाई हो रही है उसकी। और सोसाइटी में चोरियाँ हो रही है। मेरी साइकिल चोरी हुई है, अभी पीछे फर्स्ट फ्लोर से कोई साइकिल चोरी करके ले गया है। मतलब गेट कीपर्स बिल्कुल किसी की एंट्री नहीं करते हैं, कुछ मतलब ध्यान नहीं देते हैं। अब चोरियां भी हो रही है सोसाइटी के अंदर। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी लगे हुए हैं। सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन अब वो क्या काम करते हैं क्या नहीं। लेकिन जब आपके सोसाइटी से चोरी हो रही है तो मतलब फिर वो सिक्योरिटी तो एकदम ठीक नहीं है। तो मैं भी इस फ्लैट में A23 हमारा फ्लैट है, वहाँ रहती हूँ। तो मैं भी इनको बहुत दिन से खत्री जी को देख रही हूँ, जो यहाँ हमारे प्रेसिडेंट हैं। इन हमारे प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी समस्या ये है, जो भी AGM और जो सब कुछ होती है उसमें सबको बुलाना चाहिए, जो भी सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं या जो भी हैं, तो उनको वो वहाँ बुला के, और वहाँ AGM के बाहर बाउंसर्स खड़े होते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कि हम जैसे वो कुछ उनको करने जा रहे हैं। तो ये तो गलत तरीका है। जब हमें अपने और वर्किंग डे में जानबूझ के रखते हैं कि जिससे आधे जो नौकरी वाले लोग हैं वो ना आ पाए, और उस ऐसे दिन रखेंगे, उनको पता है कि आज कम लोग इस समय प्रेजेंट होंगे, तभी वो AGM रखी जाती है। और बाउंसर खड़े कर देते हैं उसके बाहर, और वो वहाँ पे नो एंट्री होती है, आप नहीं जा सकते। और वैसे हमारी समस्याएं सुनने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। एक AGM ऐसी चीज़ होती है जहाँ आप अपनी जाके प्रॉब्लम्स बता सकते हो। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं A14 में रहता हूँ। मैं 2005 में यहाँ पे रह रहा हूँ, और आज तक इसने कभी किसी को मेरे को मेंबरशिप नहीं दी। जब मैंने इसे मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया तो इसने मुझे एक लेटर थमा दिया कि आपने मार्केट वैल्यू से कम में फ़्लैट ख़रीदा है, जबकि उस समय मैंने सबसे ज़्यादा महंगा फ़्लैट मैंने ही ख़रीदा था। पहली बात ये होता कौन है कि ये बताएगा कि मार्केट रेट में क्या है, और वो रजिस्ट्रार का काम है, वो रजिस्ट्रार करेगा। दूसरा, ये मेंबरशिप के लिए हम इसके साथ लड़ाई करी, हम हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि आप जो आपकी 15,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, 15,000 रुपये दो और आप मेंबरशिप दे दो। उसके लिए भी लोगों ने यहाँ दिसंबर से अप्लाई किया हुआ है, उसके बावजूद ये किसी को मेंबरशिप नहीं दे रहा। उसके लिए भी हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल दिया है, जो कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। ये मदन मोहन खत्री जो है सर, क्या ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? वर्चस्व, हाँ वर्चस्व है, क्योंकि ये कहते हैं ये सोसाइटी मेरे ससुर ने बनाई थी, ये मेरी सोसाइटी है, जबकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, सोसाइटी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, इन लोगों ने भी सपोर्ट किया है जो कंप्लेन कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं किया। इन्होंने भी सपोर्ट किया, जो री इंटरलॉकिंग ब्लॉक लगाए, पेमेंट करी, सब ने करी, 100% करी, इन्होंने भी सपोर्ट किया। उसके बीच में हमने AGM में पास किया था, हमारे पास जगह नहीं थी। जगह नहीं होने में हमारे पास एक ऑफिस था 6x8 का। अगर 5 आदमी मीटिंग करने आते थे तो 3 अंदर होते थे, 2 बाहर होते थे। तो इसलिए डिसीजन लिया गया कि इस हॉल को बड़ा बनाया जाए, जो सोसाइटी के रेजिडेंट्स के लिए काम आए। उनके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है, मेहंदी का फंक्शन है, सेराबंदी का फंक्शन है, कोई रिटायरमेंट पार्टी है, तो यहाँ आके आराम से करे। तो उसके लिए ये डेवलप किया है। अभी इसमें जब ये काम पूरा हो जाएगा, अब सोसाइटी को रिस्पेक्टफुली बाकायदा बुला के सोसाइटी का हैंड ओवर किया जाएगा। सोसाइटी इसको यूज़ करे, ये सोसाइटी का है, मेरा नहीं है। मैं यहाँ आके बिस्तर बिछा के सोने वाला नहीं हूँ, ये सोसाइटी का है। आखिरी सवाल, अगर आगे कोई कार्यक्रम होता है तो आप सभी सोसाइटी वालों को बाइज्जत बुलाएंगे? मैं बाइज्जत बुलाने को तैयार हूँ। मेरे को एक वायदा चाहिए, मेरे को एक वायदा चाहिए, और मैं आपको 20 साल का रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। AGM में नॉन मेंबर अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन मैंने हमेशा लिखा है एज ए स्पेशल क्लेस फ्लैट होम ओनर आर आल्सो अलाउड सब्जेक्ट टू DCS एक्ट। लेकिन पिछले कुछ ड्यूरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से 3 जनरल बॉडी में लगातार हंगामा हुआ, जनरल बॉडी को हाईजैक किया गया।